बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज है जी 20 अक्टूबर और जिस तरह से जो भी बची कुछ पीडीएम है, मुत्तहिदा अपोजिशन है, उन्होंने अनाउंस किया था कि 20 तारीख से वो एक नई तहरीक का आगाज़ करेंगे। वो तहरीक होगी महंगाई के ख़िलाफ़ और इस हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है एज़ पर द मुत्तहिदा अपोजिशन, जो कि आज उन्होंने अपना पावर शो किया। और जिस शहर का, जिस जगह का उन्होंने इंतखाब किया वो रावलपिंडी था। वहाँ से उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ किया और एक अच्छा पावर शो उन्होंने पुटअप किया। सड़कें बंद की, रुकावटें हटाईं, जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। बड़ा सवाल आज के दिन ये ज़रूर उठता है कि क्या ये सब करने से जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो हुकूमत को घर भेजना तो खैर बहुत दूर की बात है, उनको परेशान भी कर पाएगी? क्या इमरान खान के माथे पर इस एहतजाज से, इस पीडीएम से, उसकी इस तहरीक से एक शिकन भी आएगी? तो मुश्किल है, क्योंकि जो ये अपोजिशन कर रही है उससे सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम आम शहरी, आम लोगों को होगी, हुकूमत को नहीं होगी। तो इस बची कुची पीडीएम को, इस मुत्तहिदा अपोजिशन को ये ज़रूर सोचना होगा कि बेशक महंगाई एक हाउस होल्ड इशू है, महंगाई इतना बड़ा इशू बन गया है, उस पर इतनी बात हो रही है, सिर्फ एक ख़ास तबके की तरफ से नहीं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ लोअर तबका हो या मिडिल क्लास तबका हो या अपर मिडिल क्लास तबका हो, हर कोई इस टाइम पर हुकूमत को दुहाई दे रहा है, महंगाई का रोना रो रहा है। उन सब के कानों से धुएं निकल चुके हैं जिस तरीके से हुकूमत महंगाई को हैंडल कर रही है और महंगाई बढ़ा रही है, कि ऐसे में कहीं पर भी कोई लीडर नज़र आएगा तो लोग उसके साथ अपनी आवाज़ ज़रूर जोड़ेंगे, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? क्या हुकूमत को उससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एनीवेज जी, मुझे याद आता है वो वक्त 2011, 2012, 2013 जब पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, पीएमएलएन की हुकूमत थी, विफाक के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और लोड शेडिंग इस कदर थी कि शहबाज शरीफ साहब जहाँ पर भी एहतजाज हो रहा होता था लाहौर में, चाहे शहबाज शरीफ उसको खुद इनिशिएट करें या ना करें, लेकिन जहाँ पर भी एहतजाज हो रहा होता था शहबाज शरीफ खादम आला बन करके उनके पास चले जाते थे और हेडलाइंस बनना शुरू हो जाती थी। इस टाइम पर भी वही पल्स है, लीडर के एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आवाम, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कि नक्को नक है महंगाई से, कि कहीं पर भी कोई बाहर निकलेगा, अगर कोई लीडर उनको ज्वाइन करेगा तो ऑटोमेटिकली एक खबर बन जाएगी। लेकिन क्या इससे महंगाई पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे ये जो इक़दामात हैं हुकूमत जो ले रही है, जो पॉलिसीज़ इख्तियार कर रही है, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? ये हमें ज़रूर देखना होगा कि अपोजिशन इन एहतजाज को, इन रैलीज़ को, इस तहरीक को किस लेवल पर लेकर जाना चाहती है। दूसरी, अगर हम अपोजिशन की बात करें जो कि निकाले गए हैं पीडीएम से, जो कि है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि पीडीएम के पायनियर थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस कुछ ऐसा वक्त भी आया उन पर कि उनको निकाल दिया गया पीडीएम से। बिलावल हमें बता रहे थे कि आज पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों ने भी महंगाई को लेकर के बहुत एहतजाज किया। अच्छा होता कि अगर वो हमारे साथ फुटेजेस शेयर कर लेते तो मैं उसको मोन्टाज में भी लगा देती, हम दिखा देते। अगर कहीं पर भी अच्छा कोई पावर शो होता तो हम पीपल्स पार्टी का भी दिखा देते। लेकिन खैर, हेवन सेड दैट, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी महंगाई पर एहतजाज कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी महंगाई पर एहतजाज कर रहे हैं, पीएमएलएन भी महंगाई पर एहतजाज कर रही है, और हाँ, नॉट टू फॉरगेट, यतीम खाने पर भी ये लाहौर में एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है कुछ लोगों की तरफ से, और वो बहुत बड़ा बन सकता है आने वाले दिनों में। तो भाई फिर ये सब इकट्ठे क्यों नहीं हैं? अगर इनकी पॉलिसी अगेंस्ट महंगाई इन अपोजिशन जमातों की सेम है तो लड़ाई अलग अलग क्यों कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या हुकूमत पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ढेर सारे सवाल आते हैं आपके सामने, हम बिल्कुल रखेंगे आज की डिबेट को भी। आज के पैनलिस्ट पहले रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी निसार चीमा साहब है, पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, सिटिंग एमएनए है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अमजद खान न्याजी साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगेन सिटिंग एमएनए है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हैदर जमान कुरैशी साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। न्याजी साहब, आपको हम कहते थे आपसे, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होती है, ऑन द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होती है, मैं दोनों गुफ्तगू आज सामने रखूंगी। आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी बताते थे, ऑन द रिकॉर्ड भी बताते थे कि भाई इस ऑपोजिशन से न्याजी साहब आप लोगों को, पीटीआई को रत्ती भर खतरा नहीं है, आपको खतरा है आपकी अपनी गवर्नेंस से। अब कहाँ कहाँ एहतजाज नहीं हो रहा, पीडीएम बाहर निकली हुई है, बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के ऊपर एहतजाज कर रही है, यतीम खाने के ऊपर एक बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है। आपको पता कौन लोग कर रहे हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपकी हलक की हड्डी बन जाएगा वो। कहने का मतलब ये है कि आप किस किस महाज पर लड़ेंगे, अपनी गवर्नेंस क्यों नहीं ठीक कर रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनिश, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि
आज पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इवन आप अमेरिका देखें कि वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े सुपर स्टोर हैं उनके रैक्स खाली हो गए हैं। और इवन बाइडन जो है और इवन अमेरिका अपना यूके है, अपना उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, जितने भी ममालिक हैं वो भी खुद परेशान है कि सप्लाई और डिमांड्स के जो फ़र्क है वो खुद कम नहीं कर पा रहे। और आपने देखा होगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो करेंसीज हैं वो खुद कम हुई हैं। तो ये कोई पाकिस्तान में भी उसका असरात आ रहे हैं। बेशक आपने देखा होगा कि 2018 में जिस तरह आपके इल्म में है कि जितने भी आपके रिजर्व अकाउंट्स थे वो सारे आलमोस्ट जो है वो कंज्यूम करके गई थी गवर्नमेंट। उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट ने उसको स्टेबल किया और एक कोरोना जैसे मुश्किल वबा में जहां पूरी दुनिया की मईशतें सुकड़ गईं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की मेहनत ने, नेक नियती ने और गवर्नमेंट के जितने भी माशी माहिरीन थे उन्होंने अपनी मईशत को भी बचाने की पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये उनकी प्लानिंग कामयाब भी रही। इसी तरीके के साथ अपने गरीब लोगों को भी एक बड़ा रिलीफ दिया जो 1200 अरब रुपए का एक बड़ा पैकेज था, बड़े मुश्किल हालात में भी दिया। तो ये हमारी प्लानिंग रही है अभी तक। और आपके इल्म में है कि जैसे पेट्रोलियम मसनूआत बड़ी हैं वो आपके पास में नहीं है, हमारे पास में नहीं है। उसके अलावा जितनी भी पाम ऑयल है वो आपके भी जैसे सप्लाई और डिमांड का इशू है, पूरी दुनिया के अंदर इशू आया हुआ है। तो जहाँ पे आप कंटेनर देख लें, आप बेशक देखें, आप हकायक के साथ आगे चलें। इसमें गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट का कसूर हो। आप जहाँ पे कंटेनर 500-1200 ये रियलिटी है, $1200 का एक कंटेनर, उसका किराया $12,000 तक चला गया है। तो ये आपके इश्यूज हैं। आपने थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखें तो आपने इस मुल्क को इम्पोर्टर बनाया, एक्सपोर्टर कम बनाया। तो अमजद भाई मतलब आप क्या रुलाएंगे मुझे शो में? मुझे तो रोना आ गया आपकी बात सुन के। इतनी बेबस हुकूमत, लेकिन इतनी बेबसी कि हुकूमत का क्या कसूर है? बेबसी नहीं है, मतलब आप मिसाल देते हैं मुझे। आपने बात शुरू की अमेरिका से, आपने बात शुरू की, मेरी बात मुकम्मल होने देना। जी जी कर लें, मुकम्मल कर लें बात। मैं देखो मैंने आपको एक पूरी दुनिया का बताया कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या रहे हैं, आपके साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम समझते हैं, हम ये नहीं कहते कि लोग मुश्किल में नहीं है, लोग मुश्किल में हैं, उनके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। सर दुनिया तो इतनी मुतमईन है, इतनी खुश है कि लोग अमेरिका से लंदन जाने के लिए मर रहे हैं, लंदन से अमेरिका आने के लिए मर रहे हैं, यूरोप जाने के लिए मर रहे हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान आने के लिए नहीं मर रहा। कोई नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान आए। सर इतने खुश हैं दुनिया वाले। ऐसी भी हालात नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का मुल्क है। और आज देखें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, इमरान खान पे जितना एतमाद है। शेख रशीद साहब खुद छुट्टी बनाने के लिए दुबई जा रहे हैं। उनको वो क्या कहते हैं कि पार्टी करनी है उनको, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना है। आज जितने पाकिस्तानी मेरे देखें, आज पाकिस्तानी जितने भी हैं बाहर की दुनिया, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जितना पैसा आज जो पाकिस्तान भेज रहे हैं, ये एतमाद की बात है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी आप कह रहे थे कि जी आलमी मंदी के हालात बुरे हैं। अगर हालात बुरे हैं तो फिर इंटरनेशनल मार्केट से इंटरनेशनल कम्युनिटी पैसा क्यों भेज रही है पाकिस्तान? सर पाकिस्तानी भेज रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ तो इसका मतलब वो अच्छा कमा रहे हैं ना। बाहर के ममालिक में देखो ओवरसीज पाकिस्तानी अच्छा कमा रहे हैं जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं पाकिस्तान में। सर आप पहले सोच लें कि हालात खराब है कि नहीं है। मैं जरा ऑपोजिशन से बात करके आती हूँ। जी चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकम्मल तो बात होने देना। अच्छा कर लें मुकम्मल। सर क्या 35 मिनट चाहिए बात मुकम्मल करने में? कर लें, चलें कर लें। देखें हाँ मुझे करने तो देना, मैं बात अपनी मुकम्मल करूं, फिर आप आगे की तरफ चल सकते हैं। देखिए आज जो वो तबका जो मुतासिर हो रहा है उसके लिए राशन कार्ड है, उसके लिए टारगेटेड सब्सिडी है। देखिए आटे की कीमत बढ़ी थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रोल में आ चुकी है। चीनी की बढ़ी थी, वो कंट्रोल में आ चुकी है। अब जो चीजें हमारे बस में है, फार्म टू मार्केट आपकी वेजिटेबल्स हैं, वो जो देखें अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपए का एक तोड़ा मिल रहा है।
जो सब्सिडाइज दे रही है हर जगह पे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट अपना आटा खुद रिलीज ना करे, आप सिंध गवर्नमेंट जो एहतजाज कर रही है अपना आटा खुद नहीं वो रिलीज कर रहे थे, हम उसका बोझ पंजाब बर्दाश्त कर रहा था, KPK बर्दाश्त कर रहा, तो मसाइल तो थे। लेकिन आज देखें फार्म टू मार्केट जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है, उनकी वो प्राइसेस नहीं है जो बाहर की दुनिया में प्राइसेस हैं। ठीक है निसार चीमा साहब, चले जरा ऑपोजिशन को सुनिए। अमजद भाई आ रही हूं वापस आपके पास, बहुत लंबी बात होगी, आगे आपका पॉइंट आ गया भाई, आप अपनी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाइड है, जरा ऑपोजिशन से तो पूछ लूं। निसार चीमा साहब भाई, हुकूमत के नज़रिए से तो मुल्क में सब कुछ अच्छा है और इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी पॉलिसीज और बहुत अच्छी फाइट पुटअप की है। आप मुझे बताएं, ये जो पहले तो मुबारकबाद एक्सेप्ट करें कि आपने अपनी तहरीक का आगाज़ जो है रावलपिंडी से किया है। मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप गए हैं उस एहतजाज में कि नहीं गए हैं, और लगे हाथों मुझे ये भी बताइएगा कि वो एहतजाज इस हुकूमत के खिलाफ था कि अवाम के खिलाफ था, क्योंकि अवाम बड़ी मुश्किल में नजर आई। देखिए बेनिश, गुजारिश ये है कि अभी हमारे मोहतरम भाई जनाब अमजद नियाज़ी साहब जो कुछ फरमा रहे थे उसका लुब्बे लुबाब ये है, उन्होंने उनके अल्फाज भी ये थे कि इमरान खान साहब बहुत मेहनत करके अपनी प्लानिंग के मुताबिक ठीक जा रहे हैं। गोया यही प्लानिंग थी उनकी जो उन्होंने आवाम के साथ कर दी है, ये बिल्कुल अपनी प्लानिंग के मुताबिक ठीक जा रहे हैं। देखें गुजारिश ये है कि वो शेर याद आता है कि वाह नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास यहाँ जाता रहा। इनको तो एहसास भी नहीं है। नालायक और नायल होना तो एक तरफ है, जालिम होना भी एक तरफ है। जो जुल्म इन्होंने अवाम के ऊपर किए हैं महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, उसका इनको एहसास भी नहीं है। ऐसी बेहिस हुकूमत, ऐसे बेहिस हुक्मरान जो तक हमने नहीं देखे। नायल भी बड़े बड़े आए लेकिन जैसा नायल भी कोई नहीं था, जालिम भी बड़े बड़े आए लेकिन यह कि अवाम के साथ इससे ज़्यादा जुल्म भी किसी ने नहीं किया, और बेहिसी की भी इंतहा इस तरह की हमने इससे पहले नहीं देखी। देखिए गुजारिश ये है कि अवाम के साथ पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि अवाम की चीखें ये पहले निकलवा चुके हैं, अब यह है कि उनकी जान भी निकलवाने के चक्कर में है। मैं तो हैरान हूँ कि ये अभी इनको एहसास नहीं है ये क्या किस मुँह से ये अवाम के पास जाएंगे। अवाम के पास जाके देखें तो सही, अवाम जो कुछ इनके बारे में, हुक्मरानों के बारे में, इनके लीडर के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बताएं, मैं दोहरा नहीं सकता। यानी कि ये हमें शर्म आती है कि ये किस तरह के लोग हैं। PTI को जिन लोगों ने गलती से वोट दिए वो कानों को हाथ लगाते हैं। चीमा साहब, मुझे अल्लाह से माफी मांगते हैं। चीमा साहब जलसा हो गया आपका, अवाम से कौम से मेरे सवाल पर आ जाएं। चीमा साहब आपका जलसा हो गया, मैंने सुन लिया, आपका कथारसिस भी हो गया। मुझे ये बता दीजिए कि जो आपने एहतजाज किया वो अवाम के खिलाफ था कि हुकूमत के खिलाफ था? इस तरह ना करें बीरिश में, नहीं सर बोले, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। इस तरह ना करें, नहीं मेरी बात सुने ना, इस तरह ना करें। ये जितना आपने मोहतरम नियाज़ी साहब को टाइम दिया उतना तो टाइम दे ना। और ये देखिए गुजारिश है, जलसा नहीं है, ये अवाम के जज्बात की, सवाल का जवाब अवाम के जज्बात की तर्जुमानी है। जो कुछ नहीं सड़क रोके, अवाम के जज्बात की आप तर्जुमानी कर रहे हैं। हम सड़क रोके, हम कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं, देखें हमारे साथ बीनिश ये अपोजिशन के साथ जो चाहे करें, अवाम के ऊपर तो खुदा के लिए रहम करें। जो कुछ इन्होंने कर दिया है, अवाम का जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। आप किसी ग्राउंड में कर लेते, किसी पार्क में कर लेते, आपने पूरी ट्रैफिक रोक दी सड़क पर एहतजाज करके। आपको एहतजाज से कोई नहीं रोक रहा, जिस अवाम को आपने परेशान किया उसका क्या कसूर था? हमारी नहीं, अगर देखें कोई मुकामी तंजीम कहीं इस तरह करती है, देखें ये इनको को फॉलो अगर फ़र्ज़ करें, कोई 126 दिन के धरने के दौरान जो इन्होंने किया, अगर कहीं पे कुछ छोटी मोटी मुकामी तंजीम करती है, ये हमारे जो एहतजाज के प्रोग्राम बन रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ हम करेंगे, पूरे मुल्क में करेंगे, अवाम की आवाज़ बनेगी, अवाम की मुश्किलात में नहीं डालेंगे। मुकामी तंजीम ने किया, वो मरियम औरंगजेब थी और हनीफ अब्बासी साहब थे। अब वो मुकामी तंजीम तो नहीं है, ये आप खुद डिसाइड कर ले। मैं वापस आती हूँ, आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे नहीं पता, नहीं सर नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ ना। अच्छा वापस आती हूँ, मुझे हैदर भाई को शामिल करना, पीपल्स पार्टी का भी मौकफ ले लो ना पहले सेगमेंट में, फिर वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। पहले मेरे पास कोई फुटेजेस नहीं है। भाई हैदर भाई किधर है फुटेजेस? जो बिलावल हमें बता रहे हैं कि जी वो कोई एहतजाज हुआ, धरना हुआ, दे देते, मैं चला देती, फिर आप लोग खफा हो जाते हैं, फिर जलसे में खड़े होकर बिलावल साहब गुस्सा निकालते हैं मीडिया पे कि इस मीडिया की बात नहीं आपने सुननी। मैं तो चलाना चाहती हूँ आप लोग की रैलीज, जलसे, देना फुटेजेस क्या है। और मुझे बताइए कि आपका क्या लेवल होगा एहतजाज का? आपने भी आवाम को परेशान करना है कि आपने एक्चुअली हुकूमत को परेशान करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आवाज नहीं। दिनेश देखिए, फुटेजेस अगर आपके पास नहीं आई तो यकीनन मुझे अगर आपके प्रोड्यूसर प्रोग्राम से पहले कह देते तो मैं अभी भी कोशिश करूंगा आपको भिजवा दी जाएं।
दूसरा आपका सवाल का पहलू ये है कि परेशान अवाम को हम क्या परेशान कर सकते हैं, जिनको सुबह से शाम तक बिजली, गैस, महंगाई, पेट्रोल हर किस्म की बमबारी करती है और उनको उनका बुरकस निकाल दिया गरीब अवाम का। और एहतजाज जब कोई कर रहा होता है तो उसके साथ आवाज़ मिलाने से एहतजाज वाला परेशान नहीं होता, उसकी हौसला अफजाई होती है। और किसी भी मुजाहरे वालों से आप पूछ लें कि जब आप उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी सपोर्ट में आवाम की आवाज़ बने हुए होते हैं, तो उस वक़्त उनका मुद्दा सरे फहरिस्त होता है। और बड़े कॉज के लिए अगर छोटी मोटी तकलीफ भी हो जाए किसी जगह, हम कोई 126 दिन का तो धरना कर नहीं रहे या घराओ जलाओ सिविल नाफरमानी की अभी तहरीक तो नहीं चलाई, तो इसलिए मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा कबल वक्त होगा इस पे कमेंट करना। बाकी आपके सवाल के मेन जुज़ पे आ जाते हैं। देखिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो अजमल नियाज़ी साहब ने जो एक वजूहात पेश की हैं इस महंगाई की, वो बिल्कुल जो है रेलेवेंट नहीं है। सबसे बड़ी वजह जो है महंगाई की, 17 अगस्त 2018 को जब ये हुकूमत आई तो 122 रुपए का डॉलर था। आज जब आपके साथ हम बैठे हैं तो 173 रुपए का डॉलर है। तो 51 रुपीज़ यानी मोर देन 45 to 50% इन्होंने पाकिस्तानी रुपए की डिवैल्यूएशन कर दी, जिसमें से अच्छा हैदर भाई एक मिनट हैदर भाई, एक तो मुझे ब्रेक लेना है, मैं आपसे दोबारा यहीं से शुरू करूंगी। दूसरा ये है कि मुझे पता है कि इस वक्त क्रिकेट मैच चल रहा है पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, आपके पीछे उसकी आवाज़ भी आ रही है, उसकी जरा प्लीज़ आवाज़ भी कम करें। आई नो एवरीबडी वांट्स टू वॉच व्हाट इज हैपनिंग इन क्रिकेट। तो मैं जो एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो हैदर जमान कुरैशी साहब से ही दोबारा इस राउंड का आगाज़ करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। हैदर जमान कुरैशी साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, निसार चीमा साहब हैं रहनुमा PMLN के, अमजद खान नियाजी साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहूँगी। जी हैदर भाई, आपकी जो बात रह गई थी उसको एक तो मुकम्मल करें, जो आप महंगाई के ऊपर अपना कथासिस करना चाह रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो ज़रूर कीजिएगा। साथ में एक सवाल जोड़ लीजिए, बिकॉज आपको पता है वक्त की कमी रहती है। काम तो शुरू हो चुका है और हमेशा से हर हुकूमत में हुकूमत मुखालिफ काम शुरू होता है बलूचिस्तान से। सो बलूचिस्तान में भी हमने देखा कि 33 अरकान की अक्सरियत से मंजूर हो गई है तहरीक अदम एतमाद। अब जाहिर सी बात है उस पर वोटिंग होनी है, तो इसको आई एम श्योर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर इस पर नज़र रखे हुए है। बीनेश, बिल्कुल हम नज़र रखे हुए हैं। हम तो जून से कह रहे हैं कि बलूचिस्तान, पंजाब और मरकज़ में सब जगह हालात और वाक़यात सेनेट इलेक्शंस के बाद बिल्कुल रेडी हैं, राइप हैं। लेकिन हमारे कुछ अपोजिशन के दोस्त जो हैं वो किसी शायद मसलहत का या शायद उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, जबकि हमने वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को हरा के घर भगा दिया। और अब भी हम कोशिश करेंगे कि KPK से जब ये इलेक्शन होता है तो मौजूदा वज़ीर ख़जाना के साथ क्या नतीजा निकलता है वो भी आप देख लेंगे। और बलूचिस्तान में आज के एनवायरनमेंट से कुछ माह पहले ही आपको याद है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओपन हो रही थी और फिर चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब गए और उन्होंने कुछ 10-15 दिन का टाइम दिया फायर फाइटिंग के लिए। लेकिन वो फायर फाइटिंग काम नहीं आएगी, क्योंकि जिस हुकूमत ने सारी ज़िंदगी आग लगाई हो, तसादम किया हो इदारों से, अपोजिशन से, वो मफाहमत या कंसेंसस उनको जेब नहीं देता। अब नाउ कमिंग टू व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर द ब्रेक, अगर आप मुझे मौका दें। देखिए, अगर जब PTI की गवर्नमेंट 2018 में अगस्त में आई तो उस वक़्त लगभग 65 से $70 के बीच में ऑयल प्राइस थी। ठीक हो गया। आज जब हम बैठे हैं 3 साल के बाद या 3 साल और 2-3 माह के बाद, तो 80 या $82 है या आप $85 कह दें। लेकिन जो हैरान कुन और जो परेशान कुन बात है, जो ये कहते हैं कि ग्लोबल ऑयल की वजह से ये हुआ है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो सबसे बड़ी इन लोगों की कमजोरी है, इन्होंने पाकिस्तानी रुपए को डिवैल्यू कर दिया 52 रुपए, जिसमें से 22 रुपए जो है लगभग पिछले 12 हफ्ते में डिवैल्यूएशन हुई है। ये है वो अजियत। और वजीर आजम साहब के आपके प्रोड्यूसर साहब मई के बजट से पहले के स्लॉट्स निकालें, वो कहते थे जबरदस्त रिमिटेंसेस हैं, करंट अकाउंट खसारा खत्म हो गया है, हम सरप्लस में हैं। जबकि सारी कौम, सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि अभी तो इकोनॉमी खुली नहीं, अभी तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म नहीं हुई, अभी तो आपकी रेगुलर इंपोर्ट नहीं हुई, आपकी इकोनॉमी जमीन दोज हो चुकी है। ये आर्टिफिशियल बबल नंबर्स दिए जा रहे हैं। याद है 4% ग्रोथ भी दिखाई गई।
तो वो शिराजा बिखर गया ना। अब आप देखिए कि रोजाना की बुनियाद पर रुपया 1.5 से 2 रुपए गिर रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है? इसका इम्पैक्ट आपका इदारा शुमारियात सितंबर के फिगर्स जो इसके आए हैं उसमें वो कहता है कि अगस्त से सितंबर यानी एक महीने में 2.12% महंगाई बढ़ी, जबकि एक साल में 9% बढ़ी, और पीटीआई के 3 साल में सालाना 11% बढ़ी, जबकि तब कोरोना भी नहीं आया था पहले साल में, और दूसरे साल में जब कोरोना आ गया तो इन्फ्लेशन थी ही नहीं, डिमांड सप्लाई नहीं थी, और हम सोए रहे। नहीं, हम नहीं आया, प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने दें। हाँ। तो आपने किया क्या? बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, मैं जरा हुकूमत से मजीद बात करना चाहती हूँ। पेट्रोल दिनेश, अगर आपने बात मेरी मुकम्मल नहीं करने दी तो फिर आप खुद कर लें प्रोग्राम, मुझे अपना आर्गुमेंट मुकम्मल करने दें। आई नो आप मुझे दूसरी बारी ना बुलाइएगा, लेकिन मैं एक बात जो करना चाह रहा हूं आपके नाजरीन के लिए कि इन्होंने LNG ना मंगवा के अब महंगी मंगवाएंगे, स्पॉट पे मंगवाएंगे 4 गुना महंगी। बिजली के रेट जो बढ़ा दिया है मैं प्रोग्राम में, उसके अलावा अब इनको इस 20 रुपए की डॉलर रिवाइजेशन से कम से कम 4 रुपए यूनिट बिजली का और बढ़ाना पड़ेगा, तो तेल बढ़ेगा, महंगाई का एक और सुनामी आएगा। हैदर भाई बहुत कुछ बढ़ेगा, हमें तो गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो खुशखबरी देकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर ये इम्पैक्ट जो है कंट्रोल कर सकते हैं। गंदम में हम खुद कफील, चावल में हम खुद कफील, चीनी में हम खुद कफील, हमारे पास ऑयल सीड्स हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप, वेजिटेबल्स हैं पाकिस्तान में, अनियन, टोमेटो पाकिस्तान में होता है, भारत से अब आलू नहीं आता, पाकिस्तान में आलू भी बहुत होता है। चलिए तो आप हैदर भाई बस कर देना, आप भी 1 to 1 शो हो गया, पूरा सेगमेंट ले लिया आपने। अब मैं जरा हुकूमत के पास चले जाऊं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी बात से कोई इनकारी नहीं है, बल्कि मैं तो ऐड ऑन ये करना चाहूंगी अमजद नियाजी साहब, सवाल की सूरत में जो हैदर जमान कुरैशी साहब फरमा रहे हैं, मतलब कल जो गुजर गया 12 रबीउल अव्वल, हमें प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि किस तरह से रियासत मदीना होनी चाहिए और कितने फ़ायदे हैं रियासत मदीना के। आज एहसन इकबाल साहब आए और वो हमें बता रहे थे कि भाई आप रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करते हैं। कैसे आप रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करते हैं? रियासत मदीना में सूदी कर्जा कहाँ है अमजद नियाजी साहब, ये आप मुझे बताइए। हमें गवर्नर स्टेट बैंक ये आके बता रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी अवाम को खुशखबरी मिलने वाली है, बिकॉज IMF के साथ हमारे मामलात जो है नेक्स्ट डील के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सर, रियासत मदीना के अंदर सूद पर कर्जा लेना मजबूरी तो हो सकता है, लेकिन ये खुशखबरी नहीं हो सकता सर। बिनिश, इसके मुतल्लिक जो आपको रहमत आलमीन जो है अथॉरिटी जो कायम की जा रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके मुतल्लिक जो है प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में बताया है कि इसका मैकेनिज़्म क्या होगा और हमने आने वाली नस्लों को क्या क्या मैसेज देने, और हम कैसे कैसे इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और हम अपने नौजवानों को किस तरह उठाएंगे। पहली तो बात यह है कि अब इसको वो क्या नाम दे, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। अगर आप एक देखें, प्राइम मिनिस्टर ने एक विज़न दिया है कि हमारा रोल मॉडल क्या है और रोल मॉडल क्या होना चाहिए, तो इस पे मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के जो हमारे अरकान हैं कि वो तनकीद बराए तनकीद के बजाय तनकीद बराए तामीर कर लेते तो उनके लिए अच्छा था और अच्छा होना चाहिए था। बाकी आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए बज़ात खुद मैं चूँकि फ़ाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ, इसके ऊपर एज ए प्राइवेट मेंबर्स के तौर पे हमारे कुछ दोस्तों ने की, और इस पर हम इस पे बहस भी कर रहे हैं कि 1-2-3 इस पे इजलास भी हो चुके हैं कि ये जो सूदी निज़ाम है इसके ख़ात्मे के लिए क्या किया जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ें ज़ेर बहस हैं, चूँकि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा हैं और आपके जो बैंक्स हैं वो अटैच्ड हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। और आपने देखा होगा बस सिस्टम जो आज नहीं, आज से पहले जितना भी है को हमने तो नहीं बनाया ना, इससे पहले भी ये हिस्सा था कि जो सूदी निज़ाम है इसके ख़ात्मे के लिए क्या किया जा सकता है। देखें, अगर आप एक पॉपुलर डिसीजन लें, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन आपको जब आपको राइट डिसीजन की तरफ जाना होगा तो लाजमी बात है उसके लिए आपको कुछ न कुछ मैकेनिज्म मजबूरी है ना, तो मजबूरी कहते हैं तो खुशखबरी नहीं है। चले, आई एम ग्लैड कि आपने एग्री तो किया। मुझे एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद निसार चीमा साहब मैं आपसे बिल्कुल जानूंगी कि तनकीद बराए तनकीद ना किया करें आप हुकूमत पे, तनकीद बराए तामीर किया करें। एक वक्फा, विल बी बैक।
वेलकम बैक जी। हैदर जमान कुरैशी, अमजद नियाजी एंड निसार चीमा साहब मेरे साथ बने हुए हैं जी। निसार चीमा साहब, एक तो तनकीद बराए तनकीद आप ना किया करें, तनकीद बराए तामीर किया करें हुकूमत के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये, वो शेख रशीद साहब ने प्रेडिक्ट किया था ना कि नून और शीन निकलेंगी, तो 2 तो निकल आई हैं, वो कह रहे हैं एक और भी निकलनी है, तो अब उसका इंतज़ार है। सो आप ज़रा अपनी पार्टी में, अपनी हलकों में भी देख लीजिए कि क्या हाल हो रहा है आपकी पार्टी का। वैसे बेनिश कौन सी निकली है जी, कौन सी शीन और कौन सी मीम? एक पार्टी है अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल मुत्तहिद है। ये शेख रशीद साहब के बारे में देखें, उनका आप जिनका आपने नाम लिया है, देखें उनको तो आपको पता है उनकी क्या महबूब मशगलें हैं। बेतुकी सियासी पेशनगोइयाँ करते हैं, ये जुगतबाजी करते हैं। हर दौर में अपना लीडर बदलना होता है, इसलिए नए लीडर को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए उसके मुखालफों को गालम गलोच करनी होती है। जो वजारत उनको दी जाती है, जो जिम्मेदारी दी जाती है, कभी उसकी तरफ भी तवज्जो दिया करें। ये इस तरह की बेतुकी पेशनगोइयाँ ना किया करें, ना इनमें कोई वज़न है, ना आवाम इनको सीरियसली लेते हैं। बात यह है कि गुजारिश मैं जिस तरह पहले कर रहा था कि हमारी पार्टी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल मुत्तहिद है। इख्तलाफ राय जहाँ होता है बड़ी पार्टियों में होता है और सियासी कल्चर का हिस्सा है। और ये इख्तलाफ राय जो है, एक ऑनेस्ट डिफरेंस ओपिनियन, ये तो एक मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का हुस्न है। और वो होता है लाहे अमल के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से, ऑब्जेक्टिव के हवाले से, कोई बयानिए के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है जी। बात ये है, और ये हमारा भी बयानिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी है, और हर जमहूरियत पसंद, असूल पसंद आदमी का ये बयानिया है कि इस मुल्क में ये कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। और ये आजाद जो मुसल्लत कर दिया गया है, आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से सिक्योरिटी वापस ले ली है। आप ना पहले जब इलेक्शन कमीशन को धमकियां मिल रही थी तब अपोजिशन कुछ कर पाई, अब हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस ले ली है तब भी कुछ नहीं कर पा रही। और अमजद नियाजी साहब और उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके बड़े आराम से अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करके चले जाते हैं जी। मैं बेनिश, मुझे ये कहने दीजिए कि कोई शख्स, कोई फ़र्द हो, कोई इदारा हो जो इनके जो मकासद हैं अपोजिशन को दीवार से लगाने के, उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के, उसमें जो इनका आलाकार बन जाता है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। जो आलाकार बनने से इनकार कर देता है वो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आप इलेक्शन कमीशन का मामला भी आप देख लें, और दूसरी तरफ नैब का और नैब के चेयरमैन साहब का मामला आपके सामने है। असल बात यही है जो मैंने कहा कि जो लोग और जो इदारे इनके आलाकार बनते हैं, इनके ये कि मनफी मकासद के लिए, वो ये कि वो उनके लिए बिल्कुल ये सर आँखों पे वो उनके पसंदीदा हैं। जो इनके आलाकार बनने से इनकारी हैं और असूलों पे, मेरिट पे स्टैंड लेते हैं, वो ये बिल्कुल नापसंदीदा है। सीधी सी बात है। और दूसरी बात ये है कि देखें, मैं जी मुकम्मल कर लें चीमा साहब, वेरी क्विकली मुकम्मल करें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो चाहे करें, अपोजिशन के साथ जो चाहे करें। पहले जिस तरह मैं कह चुका हूँ, खुदा के लिए ये देखिए, आपके ज़हन में अगर ये है ना कि जी अवाम के बारे में बिल्कुल ये बेहस हो चुके हैं, समझते हैं कि शायद ये है कि हमें अवाम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जनाब अब वो हालात नहीं है पहले वाले। अब अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, और जब अपने इलेक्शन अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़े आपने तो आपकी ज़बान पे ज़ब्त होगी। दीवार से लगाना चाहते हैं, ये ऑपोजिशन क्या कह रही है आपके बारे में? नियाजी साहब लास्ट मिनट जी, आप सवाल दोहरा दें, क्या आपने पूछा है? आपने सुना नहीं है कि चीमा साहब ने क्या कहा है? आपने सुना नहीं? ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन की आप लोगों ने सिक्योरिटी क्यों वापस ली? सर, उनको फैसिलिटेट करना, सिक्योरिटी देना, फंड्स देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। किसी को मैं समझता हूँ कि एक ब्लेम गेम जो है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, वो मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातों का जो है वतीरा बन चुका है। हर कोई रूल ऑफ लॉ के नीचे, मुझे ये जो मेरी समझ के मुताबिक है, हर किसी को रूल ऑफ लॉ के नीचे काम करना होगा, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। विद इन स्टेट तो कायम नहीं हो सकते। जो स्टेट के आर्गन्स हैं, जो स्टेट के मोतबर इदारे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो स्टेट का और गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। और फ़र्द के इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन किसी इदारे के साथ कभी इख्तलाफ नहीं हो हैदर भाई लास्ट 1 मिनट और 1 मिनट में प्लीज सिचुएशन को जो है वो समझ। अच्छा सॉरी जी, मुझे कहा जा रहा है टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। I'll see you on Monday. Look after yourself. अल्लाह हाफ़िज़।